नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि सीबीआई के बाद अब ईडी ने बढ़ा दी है अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें। 5 समन भेजने के बाद भी सीएम अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए, जिसके बाद ईडी ने दिल्ली की अदालत में जो है शिकायत दर्ज कराई है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ईडी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ रुख किया और ये कंप्लेन की है, शिकायत की है कि अरविंद केजरीवाल कई बार समन देने के बाद भी सवालों के जवाब देने के लिए पेश नहीं हो रही है, जिसके बाद बीजेपी इस मामले को लेकर सीएम केजरीवाल को जमकर घेरती हुई नजर आ रही है और यह भी कह रही है कि चाहे जितना भी भाग लो, सवालों के जवाब तो यही देने होंगे। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले मामले ने ईडी ने 5 बार समन दिया है। केजरीवाल ने सभी समन को गैर कानूनी बताते हुए किसी का भी जवाब न दिया, न ईडी दफ्तर गए और अब ईडी ने इसे लेकर दिल्ली की एक अदालत में शिकायत दर्ज कराई है। ईडी की शिकायत पर 7 फरवरी को सुनवाई की जाएगी। केजरीवाल को लेकर यह शिकायत अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा के समक्ष दायर की गई। ईडी ने केजरीवाल की शिकायत की और कोर्ट ने समय दे दिया। दिल्ली की अदालत में जज ईडी ने की शिकायत पर कहा कि पीएमएलए 2002 की धारा 50 के अनुपालन में उपस्थित नहीं होने के लिए नई शिकायत प्राप्त हुई है। यह नई शिकायत का मामला है। दलीलें सुनी गई, शेष दलीलें 7 फरवरी 2024 को रखी जाएगी। न्यायाधीश ने अधिकांश दलीलें सुनी और मामले की सुनवाई को स्थगित कर दिया। हालांकि ईडी की शिकायत पर सीएम केजरीवाल की ओर से कोई जवाब नहीं आया। 5 बार भेजा जा चुका है समन, नहीं आए केजरीवाल। तो दिल्ली शराब व घोटाले मामले में सीएम केजरीवाल को 5 बार समन भेज चुकी है ईडी। केजरीवाल के समन को गैर कानूनी बताते हुए किसी भी समन में उपस्थित नहीं हुए। केजरीवाल को पहले 2 नवंबर को समन भेजा गया था, उसके बाद 21 दिसंबर को समन भेजा गया, उसके बाद 3 जनवरी को, उसके बाद 17 जनवरी को और उसके बाद 31 जनवरी को 5वां समन भेजा गया था। केजरीवाल ने कहा कि वो हर कानूनी समन के लिए तैयार है, लेकिन ईडी का यह समन गैर कानूनी है। उन्होंने इसे राजनीति से प्रेरित बताकर वापस लेने की मांग की। वहीं बीजेपी ने केजरीवाल के आरोपों पर जवाब दिया है। ईडी के केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट पहुंचने पर बोली बीजेपी, जांच से भाग रहे केजरीवाल, उन्हें जवाब देना ही होगा। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि ईडी की जांच से भाग रहे हैं केजरीवाल। झूठे आरोप लगाना ईडी गठबंधन का चरित्र हो गया है। और क्या कुछ कहना है पूनावाला का, जरा सुनिए। देखिए, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और उनकी कंपनी आज भ्रष्टाचार के केवल बेताज बादशाह नहीं बल्कि भगोड़े भी बन चुके हैं। और कितनी विचित्र स्थिति निर्माण हो चुकी है कि जब इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, शराब घोटाले, दारू, दवा, मोहल्ला क्लिनिक, तब भी ये भागते हैं। और जब ये किसी और पर आरोप लगाते हैं और उन आरोपों की पुष्टि करने के लिए दिल्ली पुलिस उनके पास पहुंचती है, तब भी ये भागते हैं। मतलब कि एलिगेशंस लगे तब ऑन द रन और एलिगेशन लगाकर हिट एंड रन। मान्यवर, अगर आपकी बातों में इतना सच्चाई है, अगर उसमें सबूत है, तो सबूत दीजिए दिल्ली पुलिस को, जांच में शामिल हो जाइए और बता दीजिए कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार करने की कोशिश की गई थी, किस प्रकार से आपके कौन से विधायक को तोड़ने की कोशिश की गई थी। अब ये आरोप लगाकर भागते क्यों हैं? क्या ये इसी प्रकार का आरोप है जो आपने स्वर्गीय जेटली जी पर लगाया, फिर नाक रगड़कर माफ़ी मांगी, गडकरी जी पर लगाया, नाक रगड़कर माफ़ी मांगी? आपको याद होगा अगस्त 2022 में भी इन्होंने कहा था 800 करोड़ रुपए जमा कर रखे भाजपा ने और पार्टी तोड़ने वाले हैं, ऑडियो टेप है। आज तक वो ऑडियो टेप सामने नहीं आया। इसीलिए आज जो लोग अन्ना हजारे जी की उंगली पकड़कर राजनीति में आए, पहले कहते थे कि इस्तीफा पहले देंगे, जांच बाद में करवाएंगे, आज वो इस्तीफा देने की बात तो दूर हो गई, जांच में सहयोग भी देने को तैयार नहीं है। अगर ये आरोप में कोई भी बुनियाद है जो उन्होंने लगाया है, तो उनको सबूत पेश करना चाहिए, जांच में शामिल होना चाहिए, ना कि इस प्रकार से भगोड़े बनकर जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि केजरीवाल तो जांच में शामिल होने से डरते हैं और जब आरोप लगाते हैं तो हिट एंड रन होता है, भागे से बाहर होने का आरोप लगाया जाता है। यह भारत गठबंधन का चरित्र है, जो इंडी गठबंधन है उनका चरित्र है और अब अरविंद केजरीवाल को जवाब देना ही होगा। वहीं आम आदमी पार्टी इस मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल और अपनी पार्टी का बचाव करती नजर आई और आपकी नेता प्रियंका कक्कड़ ने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। देखिए, दिल्ली की जनता जानती है कि अरविंद केजरीवाल जी एक कट्टर ईमानदार नेता हैं। सबको पता है कि 2 साल हो गए इन्वेस्टिगेशन को और हमारे किसी भी नेता से एक चवन्नी की रिकवरी तक नहीं हुई। ये शराब घोटाले जैसा कुछ है ही नहीं। खैर, अब ये मामला कोर्ट के संज्ञान में है, मामला सब जुडिस हो गया है, तो इस पर ज्यादा बात करना उचित नहीं होगा।
हम कोर्ट में इसका जवाब देंगे और कोर्ट जैसा भी कहेगी हम उस निर्देश का पालन करेंगे, क्योंकि हम कानून को मानने वाले लोग हैं। इसका जवाब हम कोर्ट में देंगे। शराब घोटाले जैसा कुछ भी नहीं है। ये पूरा का पूरा केस राजनीति से प्रेरित है। हर एक को पता है कि 2 साल हो गए इन्वेस्टिगेशन को और एक चवन्नी तक रिकवर नहीं हुई। अब हम कोर्ट का निर्देश जो भी होगा उसका पालन करेंगे। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने पूरे शराब घोटाले को राजनीति से प्रेरित जो है वो बता रही है और कह रही है कि इसका जवाब जो है हम कोर्ट में देंगे। और ऐसे भी अगर आप देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी के नेता जो है वो लगातार इस मामले को लेकर बचाव कर रहे हैं। लगातार इस मामले को लेकर जो अगर आप कहेंगे कि उनकी तरफ से जो रिएक्शन आ रहे हैं, बड़े ही नम्र रिएक्शन है। ना इनके मुखिया कहीं जाने को तैयार है और इनकी पार्टी के नेता भी लगातार जो है अपने मुखिया का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अब इस मामले को लेकर लगातार, जैसा कि हमने आपको कहा, कि प्रतिक्रियाएं जो है देखने के लिए मिल रही है। इस मामले को लेकर वीरेंद्र सचदेवा जी का भी क्या कुछ कहना है, जरा मन अरविंद केजरीवाल को जा चुके हैं और संवैधानिक पद पे बैठे होने के बावजूद भी वो उस संबंध से बच रहे हैं। तो हमारा तो ये मानना है कि दिल्ली में जिस तरह से भ्रष्टाचार किया गया है शराब नीति में, और अरविंद केजरीवाल का इस तरह से भागना, ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं इस घोटाले में उनका बहुत बड़ा हाथ है, जिससे वो बचना चाहते हैं। लेकिन जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, जवाब तो उन्हें देना ही पड़ेगा। मैं फिर उनसे कहना चाहता हूं कि अपने कर्मों पे ध्यान दें। अगर आपने शराब नीति नहीं बदली होती, आपने गली मोहल्लों में शराब की दुकानें नहीं खोली होती, आपने बच्चों के हाथ में एक बोतल के साथ दूसरी बोतल फ्री नहीं पकड़ाई होती, तो शराब नीति को बदलने की जरूरत नहीं थी। जैसे ही जांच प्रारंभ हुई, आपने शराब नीति वापस ली ना, तो चोरी आपने की तो जवाब भी आपको देना पड़ेगा। देखिए, वो जो अरविंद केजरीवाल है वो झूठ बोलने में माहिर हैं और हमेशा झूठ बोलते हैं, फिर बाद में माफ़ी मांगते हैं। इसलिए उनके इस झूठ पर हमने शिकायत की है, जिसपे उनसे जांच एजेंसी या कानून अपना काम कर रहा है। या तो वो जवाब दें, अन्यथा तथ्य सामने रखें। तो जैसे कि आपने सुना कि बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी कहते हैं कि 5 समन जो अरविंद केजरीवाल को भेजा जा चुका है और उसके बाद भी वो समन से भाग रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये बताता है कि वो इस शराब घोटाले मामले में पूरी तरीके से इन्वॉल्व है और इसी वजह से वो भागते हुए नजर आ रही है। उसके बाद आपको बता दें कि इस मामले पर बीजेपी के नेता जो मजिंदर सिंह सिरसा का भी बयान सामने आया है। क्या कुछ कह रहा है मजिंदर सिंह सिरसा का भी सुन लीजिए जरा। अब तक आतिशी जी भी अरविंद केजरीवाल जी की तरह कह रहे थे, हमारे पास सबूत हैं, हमारे 7 एमएलए खरीदने की कोशिश की जा रही है। अब जब दिल्ली पुलिस बीजेपी की कंप्लेंट के ऊपर सबूत मांग रही है, क्राइम ब्रांच के लोग पहले अरविंद केजरीवाल जी के घर गए तो अरविंद केजरीवाल जी घर छोड़कर भाग गए। अब पता चला है कि क्राइम ब्रांच वाले आतिशी जी के पास गए कि बहन आप ही सबूत दे दीजिए, आप ही वो नंबर दे दीजिए जिसने फोन किया, हम उसको ढूंढ कर लाएं, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करें, उसको जेल में डालें जो तुम्हारे एमएलए को खरीदना चाहता है। अब वो भी गायब हो गई, क्योंकि ना कोई खरीदने वाला था ना कोई बिकने वाला था। ईडी से ध्यान हटाने के लिए ये एक अडंबर रचा गया था, एक जंजाल रचा गया था, जिसके अंदर आतिशी जी और अरविंद केजरीवाल जी खुद ही फंस गए हैं। अब क्राइम ब्रांच से डरते भाग रहे हैं कि हमारे पास तो सबूत नहीं है। अब एमएलए को फोन कर रहे हैं, मुझे पता लगा कि तुम कह देना मुझे फोन आया था। एमएलए कह रहे हम ना कहेंगे, ना हमें फोन आया ना हम मानेंगे, हम नहीं फंसेंगे तुम्हारे काम में। अब बेचारे इतने डरे फिर रहे हैं, घर छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। पर आतिशी जी जवाब तो देना पड़ेगा, किस एमएलए को फोन आया, किस नंबर से फोन आया, ये सबूत तो देना पड़ेगा, नहीं तो कार्रवाई होगी। नकली और झूठी बात करने के चक्कर में आपको भी इस मुकदमे में आना पड़ेगा। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने आतिशी और अरविंद केजरीवाल दोनों पर जो है साझा तरीके से जो है निशाना साधा और कहा कि आतिशी हो या अरविंद केजरीवाल दोनों कह रही हैं कि कुछ भी जो है चीजें नहीं मिले। साथ ही ये कह रहे हैं कि हमारे 7 एमएलए को हमसे मिलाने का प्रयास किया जा रहा है, तो इन सभी आरोपों का उन्हें जवाब देना पड़ेगा। अब दिल्ली पुलिस भी उनसे प्रूफ मांग रही है। क्राइम ब्रांच भी अरविंद केजरीवाल के जो है रेसिडेंस तक पहुंच गई, लेकिन अरविंद केजरीवाल भाग निकले हैं। और जब क्राइम ब्रांच जब रेसिडेंट आतिशी का जाती है तो वो भी भाग निकली। आखिर ये चल क्या रहा है, आखिर ये जवाब देने से क्यों भाग रहे हैं। वही बीजेपी नेता हरीश खुराना का भी इसी तरीके से मिलता जुलता बयान है। क्या कुछ कह रहा है हरीश खुराना जी का भी जरा एक बार सुन लीजिए। देखिए, सवाल यही है, जांच से क्यों भाग रहे हो। जांच से वो व्यक्ति भागता है जो चोर हो, जो उन्होंने जिसने झूठ बोला हो। अब अरविंद केजरीवाल और आतिशी के पास सबूत तो है नहीं, उनको कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इस तरह से फंस जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता या लोग एग्रेसिवली होकर उनसे सवाल पूछेंगे, ये उनको सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन चूंकि अब उनको जवाब देने होंगे, उनको बहुत सारे सवाल हैं कि कौन से व्यक्ति हैं जो सामने आए और किन व्यक्तियों ने उनको खरीदने की कोशिश की है, जरा वो भी सामने आए। ये बातें अब उनको बतानी होंगी। इसलिए जानबूझकर ये डिले टैक्टिस करना, नोटिस को रिसीव ना करना, ये सिर्फ और सिर्फ जांच से भागना है। जांच से वही व्यक्ति भागता है जो जिसने गलत किया हो।
देखिए, अरविंद केजरीवाल हर बार की तरह वेंडेटा पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ तो हम तो बिल्कुल सच्चे हैं जी, हमारे साथ तो ये दुर्व्यवहार हो रहा है, हमारे साथ तो ये हमें परेशान करने की कोशिश की जा रही है। ये सब जो टैक्टिक्स है ना, ये पुरानी हो चुकी हैं। बेचारा पॉलिटिक्स करने की जो आप कोशिश कर रहे हैं, पुरानी बातें हो चुकी हैं। अब तो लोग, दिल्ली की जनता आपको समझ चुकी है, अब नहीं चलने वाला। पहले होता था कि आप 2013 में जब मुख्यमंत्री बन रहे थे, 15 के अंदर भी आप आरोप लगाते थे कि बड़े बड़े आरोप, देखिए आरोप लगा दिया, अब इस्तीफा दो। अब भाई साहब, आपको जवाब देना होगा। आपकी टैक्टिक्स जो है बहुत पुरानी हो चुकी है। आपको सबूत देने होंगे, आपको लोगों के सामने आके उन व्यक्तियों को नाम बताने होंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के, जो आपको अप्रोच कर रहे थे, जिनको आप कह रहे थे कि ये लोटस 2 हो रहा है, उसका नाम बताना होगा। और वो एमएलए सामने आने होंगे कि जिनको कहा गया, कोई सबूत तो होगा, कोई फोन कॉल होगी, कुछ तो होगा, व्हाट्सएप कॉल, कुछ तो मैसेज होगा, आपका कोई तो सबूत होगा कि आपने आरोप लगा दिया। अब आरोप लगा के भाग जाना, ये नहीं चलने वाला। देखिए, वो मैंने जैसे कहा, वो अपने आप को वेंडेटा दिखाने की कोशिश, वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को बेचारा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पास कुछ है नहीं। इसलिए मेरा मानना है कि अब आपको सबूत दिखाइए, उसके बाद बात होगी। ये सब इधर उधर की बातें करना कि पॉलिटिकल बॉसेस के कहने पे हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, ये बेचारा बनने की कोशिश ना करके अगर आपके पास सबूत है तो रखिए। चुनौती देता हूं अरविंद केजरीवाल साहब आपको कि वो कॉल रिकॉर्ड्स दिखाइए, किस भारतीय जनता पार्टी के नेता ने किस एमएलए को अप्रोच किया, तो उन सबकी कॉल रिकॉर्ड्स, उन सबकी चीजें सब सामने लाइए, तब मानेंगे। तो जैसा कि आपने हरीश खुराना जी को भी सुना, उन्होंने साफ तौर पर जो है एक ही बात कही है और उन्होंने यही कहा है कि जो आरोप ये लगा रही हैं, इन आरोपों पर इन्हें जवाब देने होंगे। जो ईडी इनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, उन पर भी इनको जवाब देना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल ज्यादा लंबे समय तक भाग नहीं सकते हैं, उन्हें सामने आना पड़ेगा और जवाब जो है देना ही वो भी जो इन्वेस्टिगेशन जारी है और ये सामने आ चुका है कि उनका भी हाथ इसमें है। और यही कारण है कि अब उन्हें ईडी के सामने आना चाहिए और जनता के सामने सच बताना चाहिए कि वो इस स्कैम में, इस घोटाले में इन्वॉल्व हैं या फिर नहीं है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। और अब इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।